सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है कि क्या आपका बीता हुआ कल आज भी आपके साथ चल रहा है? मतलब क्या आज भी आप अपने पास्ट में जी रहे हो? क्या आज भी आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन अपने पास्ट को, अपने बीते हुए समय को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज का वचन आपके लिए है। आप जानते हो, बाइबल हमें सामने देखने का मतलब आगे बढ़ने का संदेश देती है, पीछे मुड़कर देखने का संदेश नहीं देती। जब आप नीति वचन 4 की 25 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। तो परमेश्वर का वचन हमें सामने देखने को बोलता है, पीछे देखने को नहीं बोलता। तो आज आपको सामने देखने की ज़रूरत है, आगे देखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास्ट में क्या हुआ आपको ये नहीं देखना है, बट आगे आपके लिए क्या है, आपके सामने क्या है, आपको ये देखना है। आपके पास्ट में चाहे कितने भी स्ट्रगल आए हो, कितने भी दुख तकलीफ़ आई हो, कितनी भी गलतियाँ आपसे हुई हो, चाहे कितने भी लोगों से आपने धोखा क्यों ना खाया हो, चाहे कितनी ही गरीबी, लाचारी, परेशानी, दुख तकलीफ़ या कलेशों में आपने समय क्यों ना बिताया हो, बाइबल हमें उन सब चीज़ों को अपने साथ आगे लेकर चलने की परमिशन नहीं देती। मतलब हमें पीछे मुड़कर देखना अलाउ नहीं है। लूका 9 की 62 में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो देखिए, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि जो कोई पीछे मुड़ के देखता है, अगर आज आप अपने पीछे मुड़कर देख रहे हो, अपने पास्ट को देख रहे हो, अपने पुराने हालातों को देख रख कर चल रहे हो, उनको अपने साथ लेकर चल रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, तो आप याद रखिए, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज आप अगर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना चाहते हैं, लेकिन आपका जो पास्ट है, आपका जो बीता हुआ समय है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो आपको पीछे की ओर धकेलता है। आप जानते हैं, जब लूत और उसका परिवार सदोम छोड़कर भाग रहा था, तो जो लूत की पत्नी थी उसने पीछे मुड़कर देखा और बाइबल बताती है कि वो नमक का खंभा बन गई। आखिर क्यों लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा? वो क्या जानना चाहती थी? वो क्या देखना चाहती थी कि मेरे पीछे क्या हो रहा है? या उसके मन में ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी लालसा थी जिसे वह पीछे सदोम में छोड़कर आई थी? अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट रियलिटी ये थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा। यहोवा ने उन्हें मना किया था कि वो पीछे मुड़कर ना देखे, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। सेम उसी तरह आज भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही कह रहा है कि हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ होगा, जो कुछ भी हमने देखा है, हमें वो सब नहीं देखना है, हमें उन सब चीज़ों को याद नहीं करना है, बल्कि हमें आगे की ओर बढ़ना है। अदरवाइज़ हम लूत की पत्नी की तरह हम भी नाश हो जाएंगे। अगर लूत की पत्नी पीछे मुड़कर ना देखती तो शायद वो जीवित रहती, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा, जिसकी वजह से मृत्यु उसको आई। तो हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बार बार अपने पास्ट के बारे में सोचकर या अपने पास्ट को अपने साथ आगे लेकर चलते रहें और उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाए, उस अनंत जीवन को ना पा सके जो प्रभु हमें देना चाहता है। पीछे मुड़कर देखने का मतलब है आपका ध्यान जो है आपके काम पर से हट जाना, आपका ध्यान आपके मकसद से हट जाना। जब आपका ध्यान अपने मकसद से हटता है, अपने काम पर से हटता है, तो आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। आज अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आज आप अपने अगर जीवन के किसी भी भाग में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पास्ट को अपने साथ लेकर चले हैं, पुरानी बातों को आज भी सोचते हैं, आज भी उनके बारे में याद करते हैं, आज भी उनको अपने साथ लेकर चले हैं, तो आप याद रखिए, आप सही तरीके से अपने जीवन को आगे नहीं चला पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि बीती बातों को सोचने की बजाय हमें जो क्या करना है, अपनी आंखें सामने की ओर लगानी है। आपने पढ़ा होगा कि जब इज़राइली मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे, तो यहोवा ने मूसा के जरिए इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाला। और बाइबल बताती है, निर्गमन आप उसका 13वां अध्याय और 21वीं आयत हमें बताती है कि यहोवा जो है उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था।
जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब इजराइलियों पर संकट आया, जब उन्होंने देखा कि फ़िरौन अपनी सेना के साथ उनके नज़दीक आ गया है, तो वो बहुत डर गए, वो चिल्लाने लगे, वो दुहाई देने लगे। और आप जानते हैं उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मूसा को कहा कि तू क्यों हमें मिस्र से निकाल लाया? उन्हें हमें मिस्र में क्यों नहीं रहने दिया? हम वहाँ पर उनकी गुलामी करते रहते, है ना? यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से अपने पास्ट को याद किया, जब वो मिस्र में रहते थे, कैसे गुलामी करते थे और क्या करते थे। वहाँ पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके लिए परमेश्वर ने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए। जो कड़वे पानी के बारे में बताया गया है कि वो जो खारा पानी था, परमेश्वर ने उसे मीठा बना दिया। चट्टान से उनके लिए पानी निकाला और 40 साल तक आकाश से उनके लिए मन्ना बरसता रहा। उनके कपड़े तक नहीं फटे, लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली लोग जो है बार बार कुड़कुड़ाते रहते थे और अपने पास्ट को, अपने मिस्र देश को याद करते थे। उन्होंने कहा, आप देखिएगा निर्गमन 16वां अध्याय उसकी 3री आयत में आप देखना, वहाँ पर लिखा है कि इजरायली कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो वो भी उत्तम था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इजरायली लोग भी जो है अपना बीता समय याद करने लगे। उनकी सोच बिगड़ गई, उनका पास्ट उन्हें पीछे की ओर खींच रहा था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वे पीछे मुड़कर उन चीज़ों को देखने लगे जिन्हें वो छोड़ कर आए थे। और यही कारण था उनका बार बार पीछे मुड़कर देखना, बार बार कुड़कुड़ाना। इसी वजह से जो वो है, उन्होंने जो परमेश्वर की जो उनके लिए प्लानिंग थी, जो योजना थी, वो खो दी और उस कनान देश तक नहीं पहुंच पाए जहां परमेश्वर उनको पहुंचाना चाहता था। वो जंगल में ही नाश हो गए। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आज भी आप अपने किसी भी पास्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको ज़रूरत है कि आप पास्ट को भूल कर आगे बढ़े। आपकी आंखें जो है वो सामने की ओर लगी रहे, क्योंकि आपने अपना हाथ जो है अब हल पर रख दिया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीधे चलोगे, आगे चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, बट अगर आप पीछे देखकर आगे की तरफ चलोगे तो डेफिनेटली गिरोगे। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही समझा रहा है कि पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।